हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि हम अपना स्मार्टफोन और लैपटॉप जब बेचते हैं या किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां हमें उस पर रखनी चाहिए ताकि आगे चलकर हमको उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जब हम कोई भी पुराना लैपटॉप या फ़ोन बेचते हैं तो इसे बेचना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको बी केयरफुल, कि आपको बहुत ही ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है कि अगर आप अपना लैपटॉप या फ़ोन बिना रीसेट करे ही किसी दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए दे देते हैं या आप उसको बेच देते हैं तो उस फ़ोन की या लैपटॉप की हार्ड डिस्क में आपको जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो आपकी प्राइवेसी को लीक कर सकता है। और कई बार तो इतना भी होता है कि आपका बैंक का डेटा या अपनी की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी उसमें रिकॉर्ड होती हैं। तो इस कंडीशन में आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क पर आ जाते हैं। देखिए, ये बातें मैं इसलिए आपको आज बता रहा हूँ क्योंकि एक कैस्पर की जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है ने एक रिसर्च की थी और इस रिसर्च में उसने बताया था कि कंप्यूटर या फ़ोन का जितना भी डेटा होता है वो एक बहुत ही कम कीमत पर लगभग 3-4.5 हज़ार रुपये में जैसे भी रेट बन जाते हैं ये डिजिटल डेटा आपका सोल्ड आउट कर दिया जाता है। और ये डेटा इतना खतरनाक हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, आपके जीमेल के अकाउंट्स के पासवर्ड सेव होते हैं, कई बार आपकी बैंक डिटेल, पैन कार्ड वगैरह भी होते हैं। तो वो सारे इमेजेस वगैरह की फॉर्म हो, चाहे वो बाइनरी की फॉर्म में सेव हो, चाहे वो डिस्क पर सेव हो, वो सारा डेटा बेच दिया जाता है डार्क वेब पर। डार्क वेब एक ऐसी साइट है जहाँ पर, या एक ऐसा एनवायरनमेंट कह सकते हैं आप साइबर क्राइम का, कि जहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ सारी इन्वॉल्व रहती हैं। तो आप जब भी कभी आप अपना फ़ोन या अपना लैपटॉप किसी को देते हैं तो उसको बिल्कुल क्लीन करके आपको देना है। देखिए, अब बात केवल कॉन्टैक्ट और फोटो तक ही सीमित नहीं हो गई है। अब तो कई सारे ऐप्स ऐसे इंस्टॉल कर लेते हैं आप अपने फ़ोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर जिसमें आपके घर का एड्रेस, बैंक कार्ड डिटेल, आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्मल एक छोटा सा एप्लीकेशन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी मैं अगर कोई ऐप डाउनलोड करता हूँ तो वहाँ भी मुझे अपना घर का एड्रेस, बैंक डिटेल वगैरह देनी होती है। आप समझ ही गए होंगे मेरा इंडिकेशन किस तरफ है। कई बार आप लोगों के पैन कार्ड डिटेल्स, पासपोर्ट और लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी होती है। अब आप समझ जाइए कि अगर आपका पैन कार्ड, आपका बैंक डिटेल और अगर आपके लाइसेंस की एक आईडी प्रूफ है और एक फ़ोटोग्राफ भी अगर आपका है तो उससे क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं और ये सारी की सारी गलत हाथों में भी पहुँचाई जा सकती हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम कि हम फ़ोन को कैसे सोल्ड आउट करते हैं, सोल्ड आउट करने से पहले क्या करें। तो देखिए, इसके लिए सबसे आसान जो ऑप्शन होता है वो होता है फ़ोन की सेटिंग में रीसेट वाले ऑप्शन में जाकर फैक्ट्री रीसेट। देखिए, ठीक है, ये आपको पता होगा कि फैक्ट्री रीसेट से इसे क्लीन किया जा सकता है, बट आप इसे रीसेट करने के बाद भी एक बार क्रॉस चेक करके देखें कि क्या इसमें कोई डेटा तो अवेलेबल अब नहीं रह गया है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसमें अकाउंट दोबारा लॉगिन करने पर हमसे फैक्ट्री रीसेट के बाद भी मिल जाते हैं। तो हालांकि ये उम्मीद बहुत ना के बराबर होती है, बट कुछ फ़ोन के रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जब उसी ऐप को आप उसी फ़ोन में दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो वो कई बार वो ले लेता है पासवर्ड और यूज़र आईडी। तो आपको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना है। तो फ़ोन के लिए क्लियर करने के लिए आप फ़ोन के फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप नई विंडो इंस्टॉल करने पर यह मत समझिए कि आपका जो डेटा है वो पूरी तरीके से इरेज हो चुका है। ऐसा नहीं होता है। आप जब नई विंडो डाल देते हैं बट उसके डेटा जो होता है उसकी हार्ड डिस्क में, उसकी डिस्क ड्राइव में जो डेटा होता है वो ट्रैक और सेक्टर्स में सेव रहता है। आप केवल विंडोज़ का सी ड्राइव ही फॉर्मेट मारते हैं ऑलमोस्ट। तो और अगर आप मान लीजिए क्विक फॉर्मेट में डी और ई भी अगर मान लीजिए बाकी भी डिस्क को आप डिलीट कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरीके से डेटा को आपने इरेज कर लिया है। मार्केट में ऐसे कई सारे आपके सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, रिकवरी सॉफ्टवेयर, जिनसे डिलीट किए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा को भी दोबारा से रिट्रीव किया जा सकता है। ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। लैपटॉप में अगर आपने कोई डेटा डिलीट भी कर दिया है तो मार्केट में ऐसे रिकवरी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो उस डिलीटेड डेटा को भी दोबारा रिकवर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम फ़ोन के लिए भी बोला था कि जब आप फ़ोन को भी रीसेट कर देते हैं उसके बाद भी आप एक बार क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि फ़ोन की डिस्क से भी डेटा को रिकवर किया जा सकता है।
और वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से ही किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि लैपटॉप में कैसे हम अपनी फाइलों को डिलीट करें। तो इसके लिए एक लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा www.fileshredder.org। इस साइट पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको एक 2 या 2.25 MB का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और इसे डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे तो एक छोटी सी विंडो खुल के आपके सामने आएगी और इसमें आपके 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ऐड फाइल्स, ऐड फोल्डर और श्रेड फ्री डिस्क स्पेस। तो आपको इसमें तीसरे ऑप्शन पर जैसे कि श्रेड फ्री डिस्क स्पेस पर जाना है। इससे हार्ड डिस्क और अन्य लोकेशन पर सेव डेटा हमेशा के लिए डिलीट किया जा सकता है। ध्यान रखें कि इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपकी डिस्क के हर एक ट्रैक, हर एक सेक्टर्स में से डेटा को आइडेंटिफाई करके डिलीट किया जाता है। सो इस तरीके से आप अपने फ़ोन और लैपटॉप से, ये जो सेकंड ऑप्शन है फाइल श्रेडर का, ये लैपटॉप के लिए होता है और फैक्ट्री रीसेट बट क्रॉस चेक मैंडेटरी है, फ़ोन के लिए आप कर सकते हैं। तो इस टेक्निक से आप अपने फ़ोन या लैपटॉप के डेटा को डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली, और इसको करने के बाद कोई भी एड ऑन सॉफ्टवेयर आपके डेटा को रिकवर नहीं कर सकता है और आप निश्चिंत होकर अपना फ़ोन या अपना लैपटॉप किसी तीसरे बंदे को बेच सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कभी भी आप अपना फ़ोन या लैपटॉप जब भी बेचें तो आपको ये सारे प्रोसीजर करने के बाद ही देना है। अदरवाइज़ आप ये निश्चिंत रहिए कि अगर आपने डिलीट नहीं किया है तो आपको कभी भी ट्रबल आ सकता है। तो चलिए मेरे आज के इस टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करता हूं और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट HTML5 का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो HTML5 ऑनलाइन कोर्स विद सर्टिफिकेशन, इस कोर्स का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और ये जो सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ये Udemy प्लेटफॉर्म से कराया जाएगा जो कि ग्लोबल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।